BSS कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु सिंह। कल की वीडियो आप लोगों ने शायद देखी होगी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी के वीडियो के रिलेटेड ये वीडियो भी बनने वाला है। और मैं आप लोगों को जहाँ तक पढ़ाया था आप लोग उसे एक बार रिपीट कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को टाइम्स के बारे में बताना चाहता हूँ, आखिर टाइम्स कितने प्रकार के होते हैं और इसे यूज कैसे किया जाएगा। और उसके साथ साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को टेंस तक भी कंप्लीट कराऊंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट कराऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, जिसमें आपका आता है समय। दोस्तों, समय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित समय के लिए दोस्तों हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और दोनों का हिंदी अनुवाद निकलता है से शब्द से। अगर बात किया जाए निश्चित समय के लिए तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला आता है जैसे दिनों के नाम। दोस्तों, जैसे दिनों के नाम का मतलब जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार की चीजें ये फिक्स होते हैं। दूसरा और क्या हो सकता है, जैसे महीनों के नाम, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। और क्या हो सकते हैं दोस्तों, जैसे सन, बजे। ये सारे के सारे शब्द अगर इनमें वैसे कोई भी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसके साथ हम सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब आता है अनिश्चित समय, जो कभी फिक्स होता ही नहीं है। जैसे घंटे या घंटा, मिनट, सप्ताह, महीने, साल, या इसे वर्ष के भी नाम से पुकारा जाता है। अगर इसमें वैसे कोई भी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात किया जाए से, मतलब अगर दिनों के नाम से दिनों का नाम भी आएगा और से शब्द आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मंगलवार से। महीनों की बात किया जाए तो जनवरी से। अगर सुबह की बात करें तो सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात्रि से। सन का मतलब जैसे 2004 से, 2003 से, ये सब फिक्स है। ये लेकिन अनफिक्स होता है, कोई फिक्स होता नहीं है। जैसे 1 घंटा से, जैसे यहाँ पर 5 मिनट से, सप्ताह से, महीनों से, साल से या वर्ष से, मतलब एक ही बात होती है। इतना लिख लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि आगे की चीजें जैसे आप लोगों को बताना चाहता हूं। अब मैं चलता हूं टेंस की तरफ, अर्थात प्रेजेंट टेंस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दोस्तों, अब आता है टेंस की तरफ लेकर चलता हूं, जिसमें पहला आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है कि आखिर प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो पहले देख ले, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है, अगर नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, तब भी ये टेंस यहाँ से ही स्टार्टिंग कर देता हूं। पूरा एक्सप्लेन पिछला वीडियो इस वीडियो को भी मिला करके चीजों को बताऊंगा। ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है, जिन बच्चों ने वीडियो देखा है आप लोग को पता ही होगा। अगर जिन वाक्यों के अंत में अगर आप लोगों का शब्द आते से है, ही, हो, और क्या आ सकता है, हो। जिन वाक्यों के अंत में है, ही, हो, अगर ये इत्यादि शब्द आते हैं तो वह मेरा क्या हो जाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस जिसे जिन वाक्यों के अंत में है, ही, हो इत्यादि शब्द आए वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब यहां पर दोस्तों जो आता है जिसका नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होती है इज या एम या आर। दोस्तों, इज या एम या आर ये तीन वहां अस्त्र होते हैं जिसका प्रयोग हम इसी वीडियो में सीखेंगे। पूरा एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और बताऊंगा भी।
और फिर इसके बाद इसकी जो मेन वर्ब होती है, वो मेन वर्ब, आप इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब पहले हेडिंग डाल लीजिए आप दोस्तों, इसका यूज कैसे करेंगे हम। इसका यूज जो होता है वो दोस्तों यहां पर ही, सी, इट, योर, our, तथा एक वचनकर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ इच का यूज करते हैं। दोस्तों ही, यहां पर ही होता है, ही, सी, इट, योर, अवर तथा एक वचन कर्ता के साथ इच का यूज किया जाता है। दोस्तों ही का यूज, ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब वह होता है, पर यह लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। सी का मतलब वह होता है, पर यह लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। इट का मतलब वह होता है, पर यह निर्जीव चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। निर्जीव का मतलब जिसमें कोई जान ही ना हो। आवर का मतलब होता है जैसे तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, और हाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे आपका, आपसे, ये सब, और यह आपकी भी होता है। ये सारे वर्ड्स अगर इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो योर होता है। बोल रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बोल रहा हूं, इसका आप लिखते जाइएगा। आवर का मतलब होता है हमारा या हमारे या हमारी, तथा एक वचन का मतलब होता है एक व्यक्ति का नाम आना, एक स्थान का नाम आना और एक स्थान का या एक किसी वस्तु का नाम आना, वो मेरा एक वचन होता है। अगली हेडिंग आती है एम का यूज। इसे इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूं। अब अगली हेडिंग आती है एम का यूज। एम का यूज कैसे होता है दोस्तों? केवल आई के साथ एम का यूज करते हैं। आई का मतलब होता है मैं या मैंने शब्द से लगाया जाता है। अगला शब्द आता है आर। अगर दोस्तों यू, वी, दे, दीज, दोज तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज करते हैं। दोस्तों यू का मतलब होता है तुम होता है या तुम्हें होता है या तुमसे होता है या आप होता है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी शब्द आते हैं तो आप लोग यू का यूज कीजिएगा। वी का मतलब होता है हम या हमें। दे का मतलब होता है वे। दीस का मतलब ये होता है और दोस्त का मतलब वो होता है। ये सारे शब्द आते हैं तो ये मेरा, इसके लिए हम आर का यूज किया जाता है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, इसके क्या क्या प्रावधान है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूं। इतना नोट कर लीजिए। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला आता है आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दोस्तों दो टाइप्स होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को सकारात्मक कहा जाता है और यहां पर निगेटिव का मतलब नकारात्मक कहा जाता है। सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। सब कुछ एक स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी बनती है तो उसमें भी एक ढांचा होता है। ढांचे में जिसे कहते हैं कंकाल, हड्डियां। तो जैसे हड्डियां हमारी चीजों में होती हैं तो उसी का ढांचा तैयार किया जाता है, उसी के प्रकार एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें हम एक प्रारूप तैयार करेंगे सेंटेंस को। जिसमें पहला आता है जैसे कहते हैं सब्जेक्ट, आप पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आती है, इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और देन इसके बाद फुल स्टॉप। जैसे एक एग्जाम्पल आ जाता है कि जैसे तुम बुद्धिमान हो। दोस्तों ध्यान देना, तुम बुद्धिमान हो। और दोस्तों बता देना चाहता हूं सेंटेंस बनाने से पहले आप लोग इससे पहले समझ लें कि है किस टेंस में। तो ये सिंपल है, कैसे, क्योंकि हो शब्द आता अफर्मेटिव में है। अगर निगेटिव होता तो नॉट होता है, अगर इंट्रोगेटिव होता तो क्या शब्द, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता तो क्या शब्द मिलता, सेकेंड टाइप होता तो क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शब्द बीच में मिलते हैं। ये सिंपल है, साधारण सा है, इसलिए ये अफर्मेटिव है। तो बनाएंगे कैसे, ये मेरा पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। देन अब इसमें क्या होगा, तुम सब्जेक्ट हुआ। अब ये सीधा सीधा नहीं होता, इज एम आर हमेशा दूसरे नंबर पर यहाँ पर पीछे से बनता है, हमेशा सेंटेंस हमेशा पीछे से बनता है। तो मेरा पहला तुम, दूसरा हो और तीसरा ये तुम्हारा मेन वर्ब मतलब तीसरा। तो तुम के लिए क्या होता, मैंने लिखवाया था, तो तुम के लिए होता है यू और यू के साथ क्या लगता है आर दूसरे नंबर पर। तीसरा बुद्धिमान के लिए क्या होता है वाइस, तो यू आर वाइस। एक दूसरा एग्जांपल बोलता हूं, वो लिखिएगा आप लोग, तुम आलसी हो। तुम आलसी हो बना सकते हैं आप लोग, तुम आलसी हो बनाइएगा। कैसे बनता है, जैसे यू आर लेजी बनता है ना। इसी प्रकार से सारे सेंटेंस बनते रहेंगे। और आगे बताता हूं कि आगे सेंटेंस कैसे बनते हैं, अर्थात और निगेटिव के लिए आप लोग स्ट्रक्चर डाल लीजिए।